गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम अगैन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट को, जिससे हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, एंड टाइम पर्सपेक्टिव। तो आज मैंने सोचा है सबसे पहले मैं ये लेता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत को आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देन फिर अपकमिंग वीडियो में मैं डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल एंड टाइम पर्सपेक्टिव दोनों को डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हेन वी फॉरगॉन नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब भी हमारे पास एक से अधिक विकल्प होता है, ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, अगर हम किसी जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लोग किसी एक कंपनी में तो नहीं जाते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक कंपनी पे हम डिपेंडेंट ना रहें, एक से अधिक कंपनी में हम लोग इंटरव्यू दें। जहाँ भी हमें अच्छा ऑफर मिले, हम लोग क्या करेंगे, वहाँ का जॉब का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सपोज फ्रेंड्स, आप टीसीएस में जाते हैं एंड इन्फोसिस में जाते हैं, ठीक है ना। टीसीएस में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड इन्फोसिस में भी सिलेक्शन हो जाता है, बधाई हो। तो टीसीएस में जो आपका सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको हम 1 लाख मंथली सैलरी देंगे, ठीक है। टीसीएस में आपका जो सिलेक्शन हुआ, वहाँ का जो एचआर मैनेजर है, हायरिंग जो मैनेजर है, वो बोलता है आप लोग आपको 1 लाख मंथली सैलरी देंगे, ठीक है ना। बट जो इन्फोसिस का जो मैनेजर है, वो आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि आपको बोल रहा है आप इमीडिएट हमें ज्वाइन कीजिए, आपको हम 2 लाख रुपये मंथली सैलरी देंगे, ठीक है ना। तो आपने दोनों ऑफर को एनालाइज किया कि कहाँ पे काम करना मेरे लिए अच्छा होगा। इन्फोसिस का जो मैनेजर है वहाँ, वो काफ़ी फ्रेंडली था, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया, तो आपको हायरिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड है। इसीलिए आपको 2 लाख का ऑफर दे दिया इंस्टेंट ऑफ 1 लाख जो आपको टीसीएस से मिल रहा था। तो आपने क्या किया, आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन क्या होगा, इन्फोसिस वाला। तो इन्फोसिस का आपने जॉब को एक्वायर कर लिया, ठीक है ना, सॉरी जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इन्फोसिस वाला का जॉब को जो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके कारण क्या हुआ, आपने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया ना। आपको आपके पास जो इन टीसीएस वाला था 1 लाख का, तो जिस ऑफर को आपने छोड़ दिया ना, तो वही आपका क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम लोग उस कॉस्ट को बोलते हैं जिस कॉस्ट को हम लोग फॉरगॉन कर देते हैं, या फिर जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग फॉरगॉन कर सकते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हम लोग जो फॉरगॉन कर देते हैं ना, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो हम लोग अभी अब ये देखते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में क्या इम्पोर्टेंस होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रोल को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये खत्म हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। तो ये कोई भी एक डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में एग्जाम में आ जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए एंड खुद से एक्सप्लेन कीजिए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सर्वोत्तम विकल्प चुनने में सहायता। सर्वोत्तम विकल्प, जैसे आपने अभी ऑफर चुना इन्फोसिस एंड टीसीएस का। इन्फोसिस आपको 2 लाख का ऑफर दे रहा था एंड टीसीएस आपको 1 लाख का ऑफर दे रहा था, तो आपने क्या चुना, 2 लाख का ऑफर चुना। तो ये आपको क्या सर्वोत्तम, आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन है, वो आपको चुनने में क्या करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करता है। आई थिंक अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संसाधनों का कुशल उपयोग। जो आपके पास रिसोर्सेज है, उसको आप क्या कीजिएगा, सही जगह उपयोग कीजिएगा। ये क्या बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसे या तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो उसे आप बैंक में एफडी कर सकते हैं। अगर आप उसे बैंक में एफडी करते हैं तो आपको 6% का रिटर्न मिलता है, और वही इंस्टेंट ऑफ बैंक में आप डिपॉजिट करके आप उसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको 10% का रिटर्न मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कहाँ लेना चाहते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करके 6% का लेना चाहते हैं इंटरेस्ट, या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके 10% का इंटरेस्ट ले सकते हैं, सॉरी 10% का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले सकते हैं। तो ये डिसीजन आप ही के ऊपर है। ये आपको बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आप अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको 10% रिटर्न मिलता है, और वहीं अगर यहाँ पे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको 6% रिटर्न मिलता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ
अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। कभी कोई कोई होता है कि सोचता है कि भाई अगर हम बिजनेस में करेंगे तो बिजनेस मेरा लॉस भी हो सकता है, किसी किसी को लॉस मतलब किसी किसी को मतलब जीरो रिस्क चाहिए, तो उसके लिए भाई एफडी सबसे अच्छा है, इसको जीरो रिस्क चाहिए। बैंक किसी भी हालत में आपको 6% तो देगा ही देगा, एंड अगर आप सीनियर है तो 7.5 8 भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक सेकंड वाला ऑप्शन भी आप समझ रहे होंगे, संसाधनों का कुशल उपयोग। आपके पास जो भी पैसे हैं या फिर जो भी रिसोर्सेज है, मैन पावर, ह्यूमन एम्प्लॉय या फिर कैपिटल जो भी है, उसको आपको सही से यूज करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद है व्यवसायिक निर्णय में सहायता लेना। जो भी आपका बिजनेस डिसीजन है, ठीक है ना, उसको डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। व्यवसायिक निर्णय में सहायता करता है, व्यवसाय के निर्णय लेने में सहायता करता है। बिजनेस के लिए जो आपका डिसीजन है उसको लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे जब जियो का लॉन्चिंग हुआ था ना, तब उन्होंने सोचा होगा, रिलायंस कंपनी के जो ओनर है मुकेश अंबानी या फिर उनके टीम के जो लीडर होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि आज अगर हम 1 से 1.5 साल अगर ये हम लोग फ्री कर देना इंटरनेट, तो मार्केट फ्यूचर में हमारा जो भी है फ्यूचर में हमारे लिए मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा खुल जाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, ठीक है ना, और अपॉर्चुनिटी को देखा एंड पूरा रिचार्ज को फ्री किया, कॉलिंग को फ्री किया, डाटा को फ्री किया। और उस अपॉर्चुनिटी को देख करके ग्राहक इतना ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा लालायित हुए कि उन्होंने जियो कंपनी का पूरा भर भर के खरीदा एंड पूरे का पूरा आधा से ज़्यादा मार्केट शेयर जियो कंपनी को दे दिया। और जितना पुराने जो भी यूनिनोर, टेलीनोर, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जो भी था, जो टाटा डोकोमो, सबको बंद हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्या होता है कि व्यवसाय को एक निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि किस अपॉर्चुनिटी को लाना है मार्केट में और किस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट, लागत लाभ विश्लेषण में सहायता। लागत लाभ मतलब क्या बोलते हैं, ये निर्णय के लाभ और लागत की तुलना करने में मदद करता है फ्रेंड्स। मतलब हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस क्या रखना है, सेल्स प्राइस क्या रखना है, उसमें डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, दीर्घकालीन योजना में उपयोगी। हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, कोई भी एक अपॉर्चुनिटी किसी के लाइफ में बार बार आती है नहीं, टाइम में एक बार हाथ से चला गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आपको आपका टाइम का इम्पोर्टेंस रखना होगा। अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, ठीक है ना, तो आपको उसको ग्रैब कर लेना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास 2 लाख का भी ऑफर आया था और 1 लाख का भी ऑफर आया था जॉब का। लेकिन अगर 1 लाख का ऑफर चुना होता तो आप क्या करते हैं, 2 लाख का ऑफर को छोड़ देते हैं आप ना। तो वही है, आपके पास ऑफर हमेशा ही आएंगे, मार्केट में हमेशा ऑफर रहता है, बस उसे आइडेंटिफाई करने वाला आदमी की ज़रूरत है। जिन्होंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने मतलब इतिहास रच दिया, समझिए फ्रेंड्स। जैसे इलोन मस्क के बारे में हम लोग सुनते हैं, कोई कोई तो उसे धरती का मानव ही नहीं मानता। उन्होंने सोचा कि रॉकेट यहाँ से जाता है अंतरिक्ष में, तो वहाँ से वापस क्यों नहीं आता। वो जो लॉन्चिंग मिसाइल होता है ना, हमेशा इससे पहले क्या होता था ना, लॉन्चिंग मिसाइल जो होता था बस लॉन्च होता था, ठीक है ना, एंड अंतरिक्ष में जाकर के फिर वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता था। बट इन्होंने एक रॉकेट बनाया, एक लॉन्चिंग सिस्टम बनाया जो यहाँ से अंतरिक्ष तक जाता है एंड वहाँ से फिर रिटर्न वापस आता है, जिससे उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। और उन्होंने इस डिसीजन से भाई मार्केट में जो मतलब बिगाड़ा है, मार्केट को जो तोड़ा है ना, इसरो है या फिर जिसको बोलिए नासा है, मैंने पूरा सब उससे मतलब सब खुश है अभी। तो आपको इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और उसको ग्रैब करना है। आज हम लोग जोमेटो को देखते हैं, स्विगी को देखते हैं, फ्लिपकार्ट को देखते हैं, फ़ोनपे को देखते हैं, गूगल पे को देखते हैं, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो ये सब क्या है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा और उसे ग्रैब किया। ओके, तो हमें भी कोशिश करना है अपॉर्चुनिटी को देखें और उसे ग्रैब करें। उसके बाद समय प्रबंधन में सहायता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा टाइम को मैनेजमेंट करने में मदद करता है फ्रेंड्स। ओके, एंड तार्किक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। तार्किक मतलब क्या, कोई भी एक डिसीजन हम लोग लेते हैं वो फैक्ट के ऊपर होता है, कोई भी एक बोल सकते हैं किसी पे आधारित नहीं होता।
कोई भी एक एविडेंस के ऊपर विदाउट विद रिसर्च के साथ डिसीजन लिया जाता है। फ्रेंड्स, आई थिंक अवसर लागत इतना ही है। बस इसे कंक्लूजन में देना चाहूँगा कि अवसर लागत अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये बताता है कि हर निर्णय में कोई ना कोई त्याग शामिल होता है। इसलिए अवसर लागत को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।